बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। और भाईजान, पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा मैं आपको बताता हूं ना। देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हमेशा हक और सच पे बात करता हूं, चाहे किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कोई ऑफेंड होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया पुत्र, ये काम सबसे पहले ये बात बताओ। अब देखो, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी देखो, पहले हम एक ऐसी बात करेंगे, एक रियलिटी वाली, एक लॉजिक वाली बात करेंगे। देखो, पाकिस्तान में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, राइट। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। मतलब आप किसी भी टीम को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो आप दूसरी टीम को भी वही प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हो। अब आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप कोई भी पर्सनल खार अपनी किसी के साथ या पर्सनल ईगो आप किसी के साथ नहीं निकाल सकते, या किसी को अपनी इंडिविजुअल ईगोज वगैरह ये आईसीसी के टूर्नामेंट में काम नहीं आती। अब पाकिस्तान में सुबह से एक ही बात पे चल रहा है कि जी हमने इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में ना लगा के हमने जो है वो इंडिया से बदला ले लिया है, इंडिया को उनकी औकात दिखा दिया। हमारे मीडिया में सुबह से ये बातें चल रही हैं। हमारा एक्स खोल के देख लो, ट्विटर को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी लगा के देख लो कि जी पाकिस्तान में जी इंडियन फ्लैग्स नहीं लगाया गया, और ना कराची में ना लाहौर में, और हमने पर्सनल जो है वो निकाल लिया खार इंडिया से। हमने इंडिया को बता दिया कि हम उनके बाप हैं, ये फलाना है, टिमकाना है। इलॉजिकल और फजूल किस्म की बातें हमारा मीडिया करता नजर आ रहा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। जिसमें देखो, मैं पहले बता रहा हूं, देखो भाइयों, आईसीसी का टूर्नामेंट एक अलग चीज है। उसमें इंडिया का भी झंडा लगना है, उसमें भी न्यूजीलैंड का झंडा भी लगना है, उसमें अफगानिस्तान का झंडा भी लगना है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंडिया का नहीं लगाया तो बाकियों का लगा दिया। तो इस पे तो फिर आईसीसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि भाई आप, अब बहुत से लोगों की इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई पाकिस्तान में तो इंडियन टीम आ ही नहीं रही, तो इस वजह से इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा। तो इधर मैं एक चीज ये बताता हूं कि भाई पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आ रही, लेकिन इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट तो कर रही है ना। अब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल अगर मैं आपको लोगो बताऊं तो उसमें यह आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान एंड यूएई में हो रही है। पाकिस्तान एंड यूएई में हो रही है। पास में आप देख लो, जिस तरह 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में हुआ था, तो इंडिया में भी सारी टीमों के झंडे लगे थे, श्रीलंका में भी सारी टीमों के झंडे लगे थे। 2015 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारी टीमों के दोनों कंट्रीज में झंडे लगे थे। 2000 बाकी तो सारे वर्ल्ड कप एक एक कंट्रीज में ही हो रहे हैं। लेकिन भाई ये अब 2023 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई है, तो देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तानी भाइयों को, मीडिया वालों को, पीसीबी को, एक चीज मैं आपको बताता हूं। आप ना बस एक चीज याद रखें, जब पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडिया गई थी, इंडियन वाम ने, बीसीसीआई ने उनका किस तरह वेलकम किया था, उनको वीआईपी वेलकम दिया था। बाबर आजम ने, हमारे क्रिकेटर्स ने भी आके सोशल मीडिया पे या इंटरव्यूज में ये बताया था कि यार अनएक्सपेक्टेड वेलकम हमें मिला है, और हमें जिंदगी का सबसे बेहतरीन वेलकम अगर किसी कंट्री में मिला तो वो इंडिया में मिला है। इनको बिरयानियां दी गई, इनको इंडियन फैंस, इनका क्राउड बन गया इनको सपोर्ट करने, इनको प्यार दिया, इनको घर वाला माहौल दिया, इनको मतलब आप ऐसा कह लो, इनको लगने ही नहीं दिया कि आप इंडिया में हो, इनको लगने दिया कि आप घर में हो। मतलब बिल्कुल घर वाला एनवायरनमेंट दिया। फिर इसके चलते अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। अब चैंपियन ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही है, अब आज सारी कंट्रीज के झंडे लगे हैं। इसमें इंडिया का नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सबके लगे हैं। अब 8वीं टीम का नहीं लगा, उसका नाम है इंडिया। अब वो क्यों नहीं लगा? अब हमारा अब मैं 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, मेरी वो सुन लीजिएगा। हमारा मीडिया इसको 3 तरीके से कवर कर रहा है। एक बात हमारा मीडिया बता रहा है कि जी इंडिया का झंडा इस वजह से नहीं लगाया गया कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। दूसरा, एक हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया का झंडा लगा था लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया। तीसरा, हमारा मीडिया ये बता रहा है कि भाई इंडिया का झंडा लगना ही नहीं है।
क्यों नहीं लगना? क्योंकि इंडिया के साथ पर्सनल खार निकाली जा रही है। अब वो देखो, जब आप प्रोफेशनल लोग होते हैं, जब आप प्रोफेशनलिज्म करते हो, तो प्रोफेशनलिज्म में आपने अपने प्रोफेशन को आगे रखना होता है। पर्सनल लड़ाइयां झगड़े वो एक अलग चीज है। मुझे भी बुरा लगा, देखो मुझे भी बुरा लगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तानी लवर, मुझे भी बुरा लगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई। अगर पाकिस्तान में आती, मैं विराट को सपोर्ट करने जाता। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं जाता, मैं आई देखता, मैं इंडियन टीम से मिलता, हम इंडियन टीम का अच्छे तरीके से वेलकम करते, हर एक फैसिलिटीज उनको देते। लेकिन वो नहीं आए, रिस्पेक्ट है उनके डिसीजन की भी। लेकिन अब इसको इस वे में कन्वे कर देना कि जी उनका झंडा ही नहीं लगाया गया, उनका झंडा ही नहीं लगाया गया। इंडिया फिर भी एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, वो दुनिया की सबसे बड़ी साइड है। अब देखो जनरली बात सुनो, वर्ल्ड क्रिकेट की दो बेस्ट टीमें निकालो, दो बेस्ट टीमें। अब वर्ल्ड क्रिकेट में कोई 50 टीमें होंगी, उन 50 में से दो वर्ल्ड क्लास टीमें निकालो, कौन सी निकलेंगी? इंडिया निकलेगी और ऑस्ट्रेलिया निकलेगी, बाकी तो फिर भी बाद में आएंगी ना। अब इंडिया जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास साइड है, इंडिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो कि दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, ओ भाई आपने उनका झंडा ही नहीं लगाया, बुरा तो लगेगा ना उनको। अब इंडिया में भी फैंस ये कह रहे हैं कि जी हमने बॉयकॉट कर देना चैंपियंस ट्रॉफी का, हमने पाकिस्तान के मैचेस आप अपने टीवी पे देखने ही नहीं है। भाई मैं आपको इधर एक बात बताऊं, अब देखो मेरा काम है अच्छी बात करना, मैं अच्छी बात करके आपको एंड पे एक अच्छा मैसेज दे के जाऊंगा, लेकिन मेरी पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। अब झंडा नहीं लगा, ऑब्वियसली बात है आपको बुरा लगा होगा। अब इसमें आईसीसी एक्शन अगर ले तो फिर मुझे लगता है कि वो ही फिर खट्टा हो जाएगा काम। अब देखो पीसीबी ने स्टेडियम बनाए, बहुत अच्छा काम किया, वेल एंड गुड स्टेडियम। आज हमारे कराची की व्यू देखो, लाहौर का व्यू देखो, पिंडी का व्यू देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना हम लोग कर सकते थे हमने 100% किया, हमने अच्छा काम किया। पीसीबी ने ब्यूटीफुल किस्म की सिक्योरिटी दी, टीमों को बेहतरीन काम किया। चैंपियन ट्रॉफी अच्छे तरीके से पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है, हर काम अच्छा किया। लाहौर में, कराची में, पिंडी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे, लाहौर में रोहित शर्मा, बुमराह, कोहली के पोस्टर लगे, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, हर जगह इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे। मैं पहले बोलता पीसीबी ने बहुत अच्छा गेस्चर दिया, ये इस पे पीसीबी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब पीसीबी ने झंडा क्यों नहीं लगाया इंडिया का? अब ये कौन सी मेन बात है? क्या पीसीबी बाद में झंडा लगाएगा? अब मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की बातें चल रही थी ना कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो उसमें ना दो बातें थी। एक था कि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने नहीं आना, यह सबसे मेन बात थी, और ये पहले दिन से तय हुई बात थी। हमारी अवाम इतनी कुछ मैं देखो पीसीबी को बात नहीं कर रहा, पीसीबी वो डिसेंट बंदे हैं, वो समझदार लोग हैं, मैं बात कर रहा हूं अपने पाकिस्तानी अवाम की। हमारी अवाम इतनी जाहिल अवाम है, इतनी अनएजुकेटेड अवाम है, ये इनको बात का पता कोई नहीं होता, इन्होंने बात का पतंगड़ इतना बना दिया होता। अब देखो पीसीबी की अगर हार हुई थी ना तो हमारी अवाम की वजह से हुई थी, हमारी अवाम ने रोले डाले थे इंडिया को। इंडिया का बाप है पाकिस्तान, इंडिया का बाप भी आएगा पाकिस्तान खेलने चैंपियन ट्रॉफी, ये नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा फलान। इवन के पीसीबी ने, मोहसिन नकवी साहब ने कोई भी बात नहीं थी की। हमारी जाहिल अवाम ने, हमारे ये सोनू पीली चप्पल टाइप के घंटे अवाम ने, इन्होंने अजीब कोई स्टूपिड किस्म की बातें की थी, जिस वजह से एंड पे गेम हमारे हाथ से निकली और चैंपियन ट्रॉफी फिर हाइब्रिड मॉडल पे चली गई, हमारी अवाम की वजह से, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, आज भी हमारी अवाम वही काम कर रही है कि भाई अब आप इस पे कंसर्न हो कि क्यों नहीं फ्लैग लगा। हमने तो गेस्टर देना है, हमने अच्छा होने का सबूत देना है, हमने लगाना है झंडा, हमने झंडा लगाना है। हम क्यों नहीं झंडा लगा रहे, ये इस पे बात करो। अब हमारी अवाम किस पे बात कर रही है? और ठीक है झंडा नहीं लगा, इंडिया की औकात ही नहीं है कि इंडिया का झंडा पाकिस्तान में लगे किसी भी क्रिकेट इवेंट में, और हमने इंडिया को सबक सिखा दिया है, इंडिया को हमने जी इंडिया, हम पाकिस्तान बाप है इंडिया का। अब कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, चाहे वो पाकिस्तान का चाहे वो इंडिया का, वो ये बात नहीं करेगा, वो ये बात करेगा पॉलिटिक्स
जितने भी चीजें हैं वो एक अलग चीज है, क्रिकेट एक अलग चीज है। अब क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में एक आईसीसी का टूर्नामेंट जिसका नाम है चैंपियंस ट्रॉफी। अब उसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उसमें 8 की 8 टीमों को इक्वली आपने प्रोटोकॉल देने हैं। अगर इंडिया का झंडा लगा तो फिर इंग्लैंड का भी लगेगा, अगर इंग्लैंड का लगा तो फिर इंडिया का भी लगेगा। अब पीसीबी ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया, अब जिसमें देखो अब बड़े लोग आके फजूल बातें करेंगे, मैं आपको वो बात बताऊंगा जिस बात में सच है। अब पीसीबी ने पोस्टर्स लगा दिए। पोस्ट देखो, पीसीबी ने अगर कोई खार निकालनी होती ना भाइयों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो फिर पीसीबी, फिर इंडियन प्लेयर्स, अब इधर से सोचो, जो इंडिया वाले मेरे समझदार भाई हैं वो मेरी बात सुनो। अगर भाइयों पीसीबी ने खार निकालनी होती ना, खार, कोई कोई गुस्सा निकालना होता, तो फिर पीसीबी पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर क्यों लगाता? ये भी तो बात, ये किसने नहीं सोची? लगाए हैं ना उन्होंने पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर। अब उन्होंने झंडा क्यों नहीं लगाया, ये बात मैं भी पता करना चाह रहा हूं। ये क्यों नहीं लगे? ये आईसीसी इस पे अगर एक्शन ले गया तो फिर चैंपियन ट्रॉफी इन डेंजर हो जाएगी, मैं फिर बोलता हूं। तो मुझे लगता है पीसीबी को पहले ही इस बात पे, पहले ही हमें झंडा लगा लेना चाहिए इंडिया का, और लगेगा ना, मुझे पता लगेगा। इंडिया का तिरंगा लहराएगा पाकिस्तान में ड्यूरिंग चैंपियन ट्रॉफी। और इंडिया एक, देखो इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है ना, कोई भी क्रिकेट नेशन इंडियन टीम की रिस्पेक्ट करती है। भाई विराट कोहली उन्होंने प्रोड्यूस किया, भाई रोहित शर्मा उन्होंने प्रोड्यूस किया, भाई बुमराह उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं। अगर एथलीट्स की क्रिकेट में बात की जाए तो दुनिया के वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एथलीट्स इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं। विराट कोहली की फिटनेस की बात होती है, लोग उसको एडमायर करते हैं। विराट की बैटिंग की बात होती है, विराट की फील्डिंग की बात होती है, विराट की गेम अवेयरनेस की बात होती है, लोग उसको एडमायर करते हैं, यार विराट कोहली है वो। तो फिर आप इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड को, इतनी बड़ी क्रिकेट नेशन को आप किस तरह भाई साइड पे कर सकते हो? ये मुझे लगता है एक स्टूपिड हरकत होगी अगर की जाएगी। अगर अभी तक तो ये देखो झंडा नहीं लगा हुआ, जो कि बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है झंडा लगना चाहिए, और झंडा लगा के इक्वली सबको प्रोटोकॉल्स वो जो हैं वो सबको देने चाहिए, वो सबको। अब झंडा, कल को इंडिया में कोई इवेंट होता है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब जिस तरह कल को इंडिया में इवेंट है कोई, वो कह रहे हैं जी वो एशिया कप, सॉरी वर्ल्ड कप इंडिया में है 26 का, उसमें पाकिस्तान ने बोला कि जी हमने भी अपने मैच हाइब्रिड मॉडल खेलने हैं। पाकिस्तान जाता है अपने मैच श्रीलंका में खेलता है, इंडिया में झंडे लगते हैं। अगर उस टाइम पाकिस्तान का झंडा इंडिया में नहीं लगा, मुझे पता है हमारी आवाम भी मर जाएगी, कूद पड़ेगी, ये क्यों नहीं लगाया, ये फलाना टमकाना, ये वो, ठीक है। फिर गुस्सा चढ़ेगा ना आपको कि इवन के पाकिस्तान पर मैच श्रीलंका में खेल रहे लेकिन पाकिस्तान के झंडे नहीं लगे, तो बुरा लगेगा। आप भी लगाओ, उनको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, भाईचारे की तरह चैंपियन ट्रॉफी करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।